तरफ से। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल जब चल जाती है, अब उसके बारे में लेकर अब मेरे ख्याल से मैं टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से क्या फैसले आती हैं देख ले, क्योंकि तो हमारे से भी ज्यादा जानकार और इंडिया का कानून है वो, हमें क्या भी जानकारी के हिसाब से हमें कुछ भी ये नहीं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के क्या चीजें आ रही वो आ जाने दे, तो बाद में जरूर इसके ऊपर मैं बात करूंगा। मेरी भी फिक्र है, अभी अपना अपना हक है, कौन कौन क्या क्या स्ट्राइक्स कर रही, प्रोटेस्ट कर रही, सबका भी हक है। मैं पहले भी बताया हूँ ना, मैसूर वक्फ बोर्ड एंड कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, ये दो भी ये मुद्दा भी हमारा है। ये एक छोटी सी लड़ी है, घर की लड़ी के जैसा। जो बिल लागू है, मैं पहले ही मिसाल देखो हूँ, जो बिल लागू है ये समझो अब हमारे खानदान में एक बड़ा मसला हल ये तकरार में आए जैसा। ये दोनों से भी कनेक्शन माइनॉरिटीज ही छींसो, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया छींसो। बेहतर है पूरी अवाम गौर फिक्र के साथ ये दोनों भी मुद्दे अच्छे रकम से देख ले तो ये अल्लाह का कितना शुक्र करे तो भी कमीज में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सकता। मैं बढ़ चढ़ कोई एक बात भी नहीं बोल सकता। खामियां तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करो नहीं, खामियां हैं, खामियां रहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी जाको हिंसो। सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरे ख्याल से नहीं, एक कानूनी एक दो पेंचा के हिसाब से स्वीकार कर लेने के टेम्पो रिजेक्ट कर डालना था, एडमिशन ही नहीं होना था। ये बड़ा दो पेंच है, तुम्हारी बात को ले लो, ये दो पेंचा है ही वहां कर को बोल रहा। जो मैं देख ले को आ रहा हूँ ये क्या क्या चल रहा है यहाँ, ये मैं पूरा बता ले कर रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट्स के साथ बता रहा हूँ ना। खाली हमारी कमेंट नहीं है ना, खाली हमारी कमेंट रहती तो चलो भी ठीक है, एक उड़ती उड़ती बातें क्या कि यूं कर को बोलते करे जाए, और मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ना। तो इन सभी क्या कर को ही क्या नहीं कर को ही मैं पूरा सामने, कौन भी एक रुपया भी इनके जोबान से डाल को नहीं, यहाँ बैठी सुनो ना, पहले डाले थे ना अब डाल को ही। इनो खाली राज कर ले को गिनसिनो, इनो अवाम को डुबोले को गिनसिनो। ये अवाम का हक है, अवाम कर को बोले तो भी गरीबा का हक है, खास हर गरीबा का करको आया सो। गरीबा में कर को बोले तो हर किस्म का है, पूरे हाजतमंद ड्राइवर ही, झटका गाड़ी वाले ही, बिड़ी कार्मिकಗಳು कर को बोले तो बिड़ी बनने वाले ही, अगरबत्ती बनने वाले ही, रोड को खड़को गाड़ी ढकल को व्यापार करने वाले ही, कितने रकम के ही। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम जी नाजरीन, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, RTI एक्टिविस्ट मैसूर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आज हम इनसे जानेंगे, पहले तो वक्फ बिल अमेंडमेंट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ साथ आज जो प्रेस मीट बुलाया गया है वो किस मकसद से बुलाया गया, हम आज वो भी जानेंगे इंशाअल्लाह। जी, आप बता सकते हैं कि पहले हम जानना चाहते हैं कि ये वक्फ बिल जो अमेंडमेंट बिल आई हुई है, इस बारे में आप अवाम को क्या बताना चाहते हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल आ गई है, लोकसभा में भी पास हो गई है, राज्यसभा में भी पास हो गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी दस्तखत हो गए हैं, एक्ट बन गया है, नोटिफिकेशन भी हो गया है। इसके साथ साथ अगर अब मैं बढ़ चढ़ को क्या भी बोलूंगा अगर को बोले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चले गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तरफ से, अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल जब चल जाती है अब उसके बारे में लेकर अब मेरे ख्याल से मैं टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से क्या फैसले आते हैं देख ले, क्योंकि तो हमारे से भी ज्यादा जानकार और इंडिया का कानून है वो, हमें क्या भी जानकारी के हिसाब से हमें कुछ भी ये नहीं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की क्या चीज़ें आ रही वो आ जाने दे, तो बाद मैं ज़रूर इसके ऊपर मैं बात करूँगा। मेरी भी फिक्र है इसमें, और अब सबका भी अपना अपना हक है, कौन कौन क्या क्या स्ट्राइक्स कर रही, प्रोटेस्ट कर रही, सबका भी हक है। मैं पहले भी बताया हूँ ना, मैसूर वक्फ बोर्ड एंड कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, ये दो भी ये मुद्दा भी हमारा है। ये एक छोटी सी लड़ी है, घर की लड़ी के जैसा।
जो बिल लागू है, मैं पहले ही मिसाल देखो हूँ, जो बिल लागू है ये समझो अब हमारे खानदान में एक बड़ा मसला हल एक तकरार में आए जैसा, ये दोनों से भी कनेक्शन माइनॉरिटीज ही छींसो, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया छींसो, बेहतर है पूरी अवाम गौर फिक्र के साथ ये दोनों भी मुद्दे अच्छे रकम से देख ले तो ये अल्लाह का कहता शुक्र करे तो भी कमिश में अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुद्दा क्या है कर को बोले तो बिल के बारे में मैं यथाश बोलूंगा इंशाल्लाह, सामने चल को मैं खुलासे से मैं बताऊंगा तो उसमें क्या अच्छा ही है नहीं है सब बताऊंगा, मेरी भी फिक्र है इसमें। अब रही बात मुद्दा आता, अब लोकल मुद्दा है जैसा मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 साल से देख ले पा रहा हूँ, बोल ले पा रहा हूँ, बता ले पा सर मैं रहा हूँ। आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी 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 सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बिल लाई गई जी। है गवर्नमेंट की तरफ से, जी आप इसके फेवर में ही या अगेंस्ट में ही, इतनी बात बताइए। मेरे इसमें मैं क्या भी बोल नहीं सकता, मैं बढ़ चढ़ को एक बात भी नहीं बोल सकता। खामियां तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कर को नहीं, खामियां हैं, खामियां रहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी जाको हिंसो, सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरे ख्याल से नहीं, एक कानूनी एक 2 पेंशन के हिसाब से स्वीकार कर लेने के टाइम पर रिजेक्ट कर डालना था, एडमिशन ही नहीं होना था। ये बड़ा 2 पेंच है तुम्हारी बात को ले लगा, ये 2 पेंचा हई वहां कर को बोला को सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई है सब अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे ना मैं बोल रहा हूँ सर। तो सामने चल को इसमें क्या हमारे नुकसान थी, हमारे क्या फायदेमंद थी, ये सब मैं इंशाल्लाह जरूर खुलासे से बात करता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो 2.5-3 साल से जो मैं देख ले पा रहा हूँ ये क्या क्या चल रहा है यहाँ, ये मैं पूरा बता ले कर रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट्स के साथ बता रहा हूँ ना, खाली हमारी कमेंट नहीं है ना, खाली हमारी कमेंट रहती तो चलो भी ठीक है, एक उड़ती उड़ती बातें हैं क्या कि हूं कर को बोल को करे जाए, और मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ना, तो इन सभी क्या कर को ही क्या नहीं कर को ही मैं पूरा सामने ले लगा रहा हूँ ना। और इन आवाम को, ये आवाम का हक है, कौन की दान देखो गई सो, डोनेशन कर को गई सो, वो दिना में अपनी अपनी आखिरत का ख्याल कर ले को, कौन भी 1 रुपया भी इनके जोबान से डाल को नहीं, यहाँ बैठी सुनो ना, पहले डाले थे ना अब डाल को ही, इनो खाली राज कर ले को गिनसिनो, इनो आवाम को डुबोले को गिनसिनो, ये आवाम का हक है, आवाम को बोले तो भी गरीबां का हक है, खास कर गरीबां का करवाया है, गरीबा में कर को बोले तो हर किस्म का है, पूरे हाजतमंदा ही, ऑटो ड्राइवर ही, झटका गाड़ी वाले ही, बिड़ी कार्मिक कर को बोले तो बिड़ी बनने वाले ही, अगरबत्ती बनने वाले ही, रोड को खड़को गाड़ी ढकल को बेपार करने वाले ही, लगते रकम नहीं, इन सबको वो दिना में ये सब हालात आ जाते हैं को नवे अपनी आखिरत को, मिसाल के तौर आपे अब एक टीवी एंकर होते हुए तुम्हें अपनी एक इंसानियत से एक मस्जिद को 1000 रुपए देती, कोई को देती तो तुम्हारे 1000 रुपए से मस्जिद का कहते चलने का है, मेरा ही साल सवाब है, मैं गया से टेम्पो वहां हदीस है, हमें क्या कर को रहती यहाँ वो चाचा से साथ कर को मस्जिद बनकर रहते नहीं आती सो मस्जिद साथ, हमें क्या ही साल सवाब, 3 चीजें आती साथ, नबी इस्लाम का फरमान है, हदीस है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम्हारे साथ 3 चीजें जाती हैं, ये 3 चीजें में क्या है, एक चीज है हमारी आखिरत के वास्ते ईसाले सवाब है, सब ईसाले सवाब कर को इनसे क्या वास्ते है, कुछ तो कुछ अवाम को फायदा पहुंचा दे, हाजतमंदा को पहुंचा दे कर को बोलकर तुम्हें सब वहां ऊपर बैठ गया को, तुम्हारा दबदबा दिखा को, तुम्हें राज कर ले को गिनसो, तुम्हें राज कर ले को गिना वो एक कारण, बिल जो आ रहे वो दूसरा कारण, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये 2 चीजें से भी हमें कनेक्शन में हिंस हुई है। यानी सर आपके कहने के मुताबिक ये 2 पहलू हैं। यस अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ये कह सकता हूं कि ये एक सिक्के के ये 2 पहलू हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 1995 एक्ट एक और दूसरा ये जो बिल लाया गया है वो एक। यस सर आप बात कर रहे हैं 1995 के बारे में जी, सर आप वो उसके अंदर जो उसूल हैं, जो कानून है, इसकी बात कर रहे हैं। अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। 1995 का एक्ट बहुत मजबूत है, ये इतना मजबूत है कि उसे कुछ भी करना ये नहीं है।
अभी उसमें अमेंडमेंट्स करको, अभी उसमें सेफ गार्डिंग का मतलब हमारी हित में और मजबूत होना तो कानून ले लगाते तो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत है कानून। चलो ठीक है, अब मैं एक सवाल हमारे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से, वो एक्ट को रख ले को तो मैं पूछे सो सवाल को एक एफआईआर कर को इनका बताओ अपने तरफ से पूरे स्टेट में, यहां पे सब बते साधु। हाँ, किसे सब्बी ये सब्बी अब कन्नड़ा में बोलती देखो यामर्स्ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು करको फटाले को गिंग करको बोल को एक्ट की धज्जा उड़ा डाले, एक्ट की धज्जा धज्जा उड़ा डाले। स्टेट तो स्टेट, मैं पहले मैसूर का बता को बाद में स्टेट का बोलना था सो, आप स्टेट को लेकर बता रू ना। चलो बताओ एक जना सलाखन के पीछे गया सो, यानी जुर्म होने के बावजूद बताओ ना, एक्शन नहीं लिया गया। बताओ ना। चलो ठीक है, अब तो मैं 3 साल से बमड़ी मार रहा हूं ना, मैसूर में इतना बड़ा गलता है, इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इनकी हिम्मत की दाद देना सीएस को 3-3 खाते बना बोलती, एक्शन प्लान को लिखो हूं पूरे फैलाम पकड़ा को बेटी, ये तुमने 95 एक्ट में नहीं आता क्या? कमेटी अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम हमारी खुद की कमेटी, प्राइवेट कमेटी करके लिखो देती, कंप्लेंट लिखो हूं ऊपर, बताओ ना, एक्शन करे तो अमेंडमेंट्स आती। सच दो बात को जरा समझो, अमेंडमेंट्स जब आती क्या हमारी हित में ही या नहीं ही, हमारी कर बोले तो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं भाई, तुम्हें 95 एक्ट का मिसयूज करको रहे तो आती। सच सर यानी आपके कहने के मुताबिक ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है जी, ये 1995 जो एक्ट है उसे फॉलो ना करने की वजह से और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के फेल्यूर होने की वजह से ये बिल आई है। यस अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का ना फॉलो करने की वजह से नवे तूने जो 2 बातें बताई ना उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी को भी ठगा दलिंगर को बोल को भी 13 को भी अमेंडमेंट आई थे, मैं वो भी पूछ को क्या बोली नीचे रख रख बैठी। अब ये सभी खैरियत ऊपर जाके सोचे वक्त तो हमें रहे ना रहे 55-65 से अमेंडमेंट्स वाले को आ रही, सच नहीं आ रही कर को नहीं, हमें रहे ना रहे सामने भी और अमेंडमेंट्स आती सोचे, लेकिन एक चंद चीज आ रही वहां वो अमेंडमेंट्स में ये सभी चीजें हमारी कौम का मसला। देखो ये कौम का मसला करके बोले तो ये डिपार्टमेंट जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है दिल्ली में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उसके अंडर में बेंगलुरु कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ऑटोनमस बॉडी, सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, इसकी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तुम्हें गवर्नमेंट के अंडर में रखो, तुम्हें जो ठगी इसका बड़ा सबूत कर्नाटका में, कर्नाटका स्टेट में जो तुम्हें ठगी अनवर मापड़ी कमीशन रिपोर्ट 2,30,000 करोड़, 2,30,000 करोड़ की आस्ती 2016 में ऑफिशियल रिपोर्ट हुआ, उसे मैं नहीं बोल रहा हूं ऑफिशियल मजबूत रिपोर्ट को बोल को, वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की रिपोर्ट हुआ, कमीशन रिपोर्ट हुआ, उसे सहमति कौन दे डाले? ऊपर लोग का एक्टा दे डाले कर्नाटका का, कर्नाटका का ऊपर लोग का एक्टा सहमति दे डाले। क्या कह रहे तुम्हें अनवर मापड़ी कमीशन रिपोर्ट को 2016 से 8 साल होना था, 24 आ जाना, कैसा चलता देखो बैकडोर डिप्लोमेसी में, आदमियों का हक, गरीबों का हक, दिल बिला रही गरीबा, तुम्हें रुपया देते नहीं, मस्जिद के सामने खड़को इबादत गाह है सो मस्जिद अदर हम फैला लगो खड़ती है कौम, तुमने शर्म नहीं आती, बड़े बड़े वो जम पे बैठी उनके हक पे बैठी तुम्हें कि भी पूछना नहीं, बताओ ना नहीं पूछना क्या?
वो गरीबां का हक 30% तुम्हें बराबर से उनकी एजुकेशन को, उनकी हेल्थ प्लान को देखो रहते, तो उन्होंने क्या गरीबों के पास बताओ, एक मस्जिद के खड़े को कौन से भी आगो हमारा घर बन को दियो, पायादार को दियो, हमने जमीन दिलाओ कर को बोरा से दिखाओ, एक जना कौन से भी घर में, नहीं तो मजबूरी रहती है सेहत हमको ले लो, नहीं तो एडमिशन हमको पैसे नहीं रहते। ये दो चीज छोड़ को तीसरी चीज को कौन हाजतमंद मस्जिदों के सामने खड़े को पूछ रहा, बताओ। पूछना पड़ता है कि नहीं पड़ता? तुम्हें लोग 15-15 साल से बैठी, तुम्हें इलेक्शन करना नहीं सो, कितने साल से? 15 साल के भी। अब की तो हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर मैसूर में मुंह तो बोल कोई, और रिकॉर्ड्स भी जो मैं लेको हूं 20 साल होगा इलेक्शन होगा, एक जगह भी इलेक्शन होगा नहीं है मैसूर में, हालांकि हर 3 साल शायद, हर 3 साल को इलेक्शन होना। तो हमारे बाप दादा छोड़ को गई, आज के एंकर को बोला तो बैठ गई। देखो इसे जो है मैं बोल रहा हूं, सामने वीडियोस पे मैं और एक इश्यू बताता हूं, हमारे जितने भी बैठिंग कमेटियां में इनके हाथ में नहीं हो सकता करप्शन कर को देते सब एडमिन की ब्लॉक में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिस ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका स्टेट, इनो कारण चाहे वो दावणಗೆರೆ रहंदे, चाहे मैं देख रहा हूं ना बीजापुर रहंदे, चाहे मैं देख रहा हूं ना मैसूर रहंदे, चाहे मंड्या रहंदे, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट का वक्त ऑफिसर इनो साथ रखो काम करे तो करप्शन को हवा, वरना कितना बड़ा लीडर भी वो गड़प करते होंगे तो नहीं हो सकता। खुले अल्फाज में बोल रहा हूं, देखो मैं लूट सकता हूं तो नहीं हो सकता। इन्हें हवा देना सो मेन, इन्हें हवा दिए तो वो फाइल्स जो है पॉजिटिवनेस पर जाती हैं। ये मैं बोल रहा हूं हमारे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ ऑफ को खास बोल रहा हूं मैं, सामने हर एक वीडियो को आको मैं सामने बहुत सारे वीडियोस को बताया हूं, सामने खास हमारे मुश्ताक साहब डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर मुश्ताक साहब, इनो मंड्या में एडिशनल में बैठी, श्रीरंगपट्टन में, गंजाम में टीपू वक्त स्टेट के एस्टेट ऑफिसर होकर बैठी, मैसूर में डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर बैठी। ये इसके अलावा देखो मैं बार बोल रहा हूं, इसके अलावा 17+3 20 जगह इन्हों केयर टेकर रही। 100% ये जो कानून है इसके खिलाफ वर्जी है ये। हजरत कैसा बैठ सकती हैं तुम्हारे सवाल का, मुझे मैं खुद जवाब को ढूंढ रहा हूं। तुम्हें वक्त ऑफिसर हो को तुम्हें कैसा केयर टेकर 20 जगह बैठ सकते हैं, बताओ ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने बहुत इंफॉर्मेशन हमें दिए।